इस प्रेजेंटेशन के जरिए बिहार में हो रहे कार्यों के बारे में उन्होंने बताया। और अब हमारे बीच देश के कुछ प्रमुख उद्योगपति यहाँ मंचासीन हैं। उन्हीं में से मैं बारी बारी से बुलाना चाहूँगी संबोधन हेतु श्री प्रणव अडानी, निदेशक अडानी एंटरप्राइजेस। सर प्लीज। बिहार के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी जी, इरिगेशन मिनिस्टर संजय झा जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर समीर महासेठ जी और उद्योग जगत के साथियों, मैं पटना आकर और बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन में शामिल होकर सम्मानित महसूस करता हूं। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। यह श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के कारण संभव हो पाया है। पूरा ये जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, अभी लोग बिहार को एक बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के दौर में देखते हैं। साल 2003 में दुनिया के सबसे बड़े हमारे मुंद्रा पोर्ट के प्राइवेट रेल लिंक का इनॉग्रेशन भी नीतीश कुमार जी ने किया था। और प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में पूरा रेल लिंक को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया था उन्होंने। उस वक्त भी नीतीश जी डेवलपमेंट के विषय में काफी दूर की सोच रहे थे। इतना ही नहीं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के तौर पर नीतीश जी ने 20 साल पहले इंटरनेट टिकट बुकिंग सिस्टम शुरू करके ट्रेन यात्राओं के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और बिजी ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। इस सिस्टम की सफलता ये बताती है कि नीतीश कुमार जी कितने दूर की सोचते हैं। आज बिहार में बदलाव दिख रहा है, खासकर सोशल रिफॉर्म, लॉ एंड ऑर्डर, लिटरेसी, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में। पब्लिक सर्विस और खेती में भी बेहद रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। अगर बिहार के डेवलपमेंट प्लान्स का जिक्र करूं तो साइकिल एंड यूनिफॉर्म स्कीम, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री साइकिल एंड फ्री यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। इसी तरह जीविका योजना से वुमेन्स की इनकम और लाइफ स्टैंडर्ड में काफी सुधार आया है। हर घर में पीने का साफ पानी और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए चलाई गई चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जैसे योजनाओं पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर रही है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है।
इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम अपने वेयर हाउसेज गोदाम में 150 एकड़ के स्केल में अबाउट 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इसमें से एक बड़ा गोदाम यहां पटना में ही होने वाला है। इससे 2000 लोग को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा हम 6 जगह में, ये 6 जगह है पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में अपना साइलो स्टोरेज को 1.5 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 2,75,000 मेट्रिक टन करने के लिए हमारे अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हम गया और नालंदा में अपना ऑलरेडी मौजूद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है। उसके सिवाय हम कंप्रेस बायोगैस प्लांट और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। इसके लिए ऑलमोस्ट अबाउट 1,500 लोग को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। हम अदानी विल्मर को भी बिहार लाने पर विचार कर रहे हैं। यहां पर शुरुआत में हम फ्लावर मिल, आरएफएम प्लांट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, को जेनरेशन और ये हम सासाराम रोहतास में पैडी प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेशन करने वाले हैं। बिहार में हम जिस दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। हम 2 जगह पर वारसलिंगगंज और महावल में 2,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की हमने योजना बना ली है। हमारा टारगेट है, एक्चुअली तो काम चालू कर दिया है हमने ऑलरेडी। हमारा टारगेट है साल भर में हम 10 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। सीमेंट में हमारे इन्वेस्टमेंट से लगभग 3,000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट गेन करेंगे। स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा तीसरा एरिया है जिसमें हम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अब बिहार ट्रेडिशनल बिजली मीटर से स्मार्ट मीटर की ओर बढ़ रहा है। हम बिहार के 5 शहरों में सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की निगरानी और ऑटोमेटिक करने के लिए 28 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाएंगे। इसके लिए हम 3,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसमें करीबन 2,000 लोग की एम्प्लॉयमेंट बेस होगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आपका फोकस हमेशा ही बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल पॉइंट क्लियरेंस, लैंड एट रीजनेबल रेट्स और स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करने पर है। आपने बहुत जोर दिया है जो तेजी से विकास का रास्ता भी दिखा रहा है। हम आपके एनकरेजमेंट, गाइडेंस और सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बिहार में काम करने का हमें मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सब जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो आपको एवरी क्वार्टर हम आपको माइलस्टोन बताते रहेंगे कि कहां पर हमारा कितना प्रोग्रेस हो रहा है और जो भी सपोर्ट हमको चाहिए वी विल डायरेक्टली डेफिनेटली कम टू यू।
और उसके कारण हमारा बिहार के लोगों के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।